बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में जिस तरह से एक बच्ची की हत्या होती है, इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, ये स्पष्ट है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन पुलिस का ही कंट्राडिक्टरी बयान आ रहा है और जो उनके परिवार के, जो पीड़ित के परिवार हैं, उन लोगों का जो बयान आ रहा है कि घर से उठा करके एक संजय राय कोई हैं, वो ले जाते हैं। अब 4-5 आदमी उनके साथ रहते हैं और ले जाकर के उनको जो है वहाँ ले जाकर हत्या करते हैं। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस ने जो FIR बनाया उसमें 300 ये अपहरण का जो मामला बनता था 363, 364 ये लगाया ही नहीं। तो यहीं से इंटेंशन साफ हो जा रहा है कि पुलिस केस को दबा देना चाह रही है, छोटा कर देना चाह रही है। और वो इसलिए पुलिस का इंटेंशन हो सकता है कि सरकार की बदनामी न हो जाए, चूँकि निर्भया कांड में दिल्ली में जो है पूरे देश में पूरा आक्रोश आ गया था सरकार के खिलाफ। तो सरकार इस बात से भी डरी हुई होगी कि इसको किसी तरह से, ये दलित का मामला है, किसी तरह से दबा देंगे तो ये लोग वॉइसलेस लोग हैं, आवाज़हीन लोग हैं, ये लोग क्या कर लेगा। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के बिगनिंग से ही अपहरण का धारा नहीं लगाया गया। उसमें ले जा कर के फिर रेप का, जब पीड़िता की माँ कह रही है, इन्फॉर्मेंट कह रही है कि रेप हुआ है, तो ये तो रेप का मामला बनता ही है। उसके बाद मेडिकल बोर्ड नहीं बैठाया गया, अकेले किसी पार्टिकुलर डॉक्टर से जांच करा दिया गया। तो ये मेडिकल बोर्ड का काम है। अभी भी जो रिपोर्ट कलेक्ट हुआ है, फ़ोटोग्राफ लिया गया होगा डेड बॉडी का, उस फोटोग्राफ्स के आधार पर या जो सैंपल लिए गए होंगे, जो पोस्टमार्टम में जो सारे चीज़ आए होंगे, उन सबों की जांच एक मेडिकल बोर्ड से कराया जाना चाहिए, जिसमें बिहार के बाहर के 5 डॉक्टर हों और वो सही रिपोर्ट उसको एनालिसिस करके, जितना भी कलेक्ट हुआ है मटेरियल, उसको एनालिसिस करके और सही रिपोर्ट दे देंगे। इसमें कहाँ गड़बड़ी है? अगर बिहार पुलिस प्रेजुडिस होकर के काम कर रही है तो CBI की जांच करा देनी चाहिए। बिहार सरकार को चाहिए कि अगर हम पर भरोसा नहीं है तो हम CBI जांच करा देते हैं, मेडिकल बोर्ड बैठा देते हैं। बिहार के बाहर के डॉक्टर को, यहाँ के डॉक्टर को अगर हम प्रभावित कर रहे हैं, सरकार को चाहिए तो हम बाहर के डॉक्टर से जाँच करा देते हैं, मेडिकल बोर्ड बना के। ये क्यों नहीं कर रही सरकार? कहीं न कहीं दाल में काला है। मामले को रफा दफा करने का प्रयास है, कमज़ोर करने का प्रयास है, लेकिन ये अब होने वाला नहीं है। वो युग अब नहीं है। इसमें पूरे देश के लोग, इस तरह की जो जघन्य घटनाएं होती है तो पूरे देश के लोग आकर्षित होते हैं और सबको लगता है कि ये गलत हो रहा है। इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि इसको CBI को हैंडओवर कर दे और बिहार के बाहर के डॉक्टरों का एक बोर्ड बना करके इसको जो है मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका एनालिसिस करके रिपोर्ट लिया जाए और तब आगे का इन्वेस्टिगेशन या जुडिशियल इंक्वायरी करा दे। सबसे बढ़िया एक सिटिंग जज के अंडर में इसको दे दे, जुडिशियल इंक्वायरी करा दे, सही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार की मंशा केस को कमज़ोर करने का शुरू से ही नज़र आता है। सही सेक्शन नहीं लगाया जा रहा है। तो ये हम लोग का मांग है कि CBI से जांच हो और मेडिकल बोर्ड से एनालिसिस हो उसके। देश के प्रधानमंत्री का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ये नारा वोट के लिए सिर्फ दिया जाता है, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही होता तो ये पारो का घटना है या मेडिकल स्टूडेंट का घटना है या जहाँ कहीं भी महिलाओं पर, वो फोगाट थी, जो खिलाड़ी थी, उन सब के साथ जो यौन शोषण हुआ, पूरे देश में इतना महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, एक स्पेशल कोर्ट बना करके और महिला एट्रोसिटी एक्ट एक बना देना चाहिए और उस पर उसका स्पेशल ट्रायल करा देना चाहिए पूरे देश में। मोदी ऐसा करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं के ज़्यादा लोग इसमें फंसे होते हैं, इस तरह के सामंतवादी विचारधारा के होते हैं। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल खोखला है, ज़मीन पर कहीं नहीं दिखाई देता है। सिर्फ माइक पर खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी, उनके सारे मंत्री और विधायक बोल देते हैं, लेकिन ज़मीन पर इसका हकीकत, अब देखिए यही मामला पारू वाला में, चाहिए था नरेंद्र मोदी को आना चाहिए था यहाँ, आ करके कहते कि नहीं ये हमारी बेटी थी, इसका हम जांच कराएंगे, CBI से कराएंगे, इसका जांच हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, मेडिकल बोर्ड से कराएंगे। इतना बोल्डली आकर के कहते तो अगला कांड करने वाला सोचता कि PM खुद आकर के मॉनिटरिंग करते हैं। इसलिए
आगे से बेटी बचाओ का नारा थोड़ा सा सही होता, लेकिन ये तो करना नहीं है, सिर्फ वोट के लिए बोलना है, महिलाओं को आकर्षित करना है, इसलिए ये कोई मायने नहीं है, नारा मायने नहीं है, ज़मीन पर हकीकत में वो काम होना चाहिए। देखिए, सारे दल के लोग गए हैं, सारे सामाजिक संगठन बहुत सारे गए हैं, लेकिन गोल्डन दास को टारगेट बनाया गया। इसमें टारगेट इसलिए बनाया गया कि गोल्डन दास, हमको लगता है कि 5 बरस से पुलिस के अत्याचार के खिलाफ पूरे बिहार में लड़ रहा है। जहाँ कहीं भी थाना घूस लेकर के काम नहीं करता है, या कहीं पैसा लेकर के सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, सही सेक्शन नहीं लगाता है, गरीब गुरबा को न्याय नहीं दे पाता है, पूंजीपतियों के इशारा पर काम करने लगता है, या बड़े लोगों के प्रभाव में थाना काम करने लगता है, बड़े बड़े नेता और ऑफिसर्स के दबाव में, तो ऐसी स्थिति में गोल्डन दास, लगता है सैकड़ों ऐसे मामले हुए हैं जब थाना में जाकर के सही काम कराने के लिए वो थानेदार पर जाकर के और सही रूप से, संवैधानिक रूप से वो जाकर के समझाने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से पुलिस उनके खिलाफ लगी हुई थी। प्रेजुडिस माइंड से मैलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल कर दिया गया कि ये जो है आए, तो हम लोग तो देख रहे थे, वीडियो देखे हैं कि वो सामने ही थाना प्रभारी से, थाना अध्यक्ष से बातचीत कर रहे हैं कि भाई इसमें अपहरण का सेक्शन नहीं लगाया, इसमें ये सेक्शन नहीं है, वो गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, वो सब पॉइंट आउट कर रहा था। इसी बीच में हंगामा कर के और तोड़ फोड़ करने वाला मिसक्रीनेंट कोई हो तो उसको न सजा दीजिएगा। क्रिमिनल केस में पर्सनल लाइबिलिटी होता है, उकसाने वाला भाषण तो नहीं है। अगर उकसाने वाला भाषण कुछ है तो वो लावे, मीडिया में लावे, पुलिस पदाधिकारी लोग हैं, मीडिया में लावें कि वो क्या उकसाने वाला भाषण, उकसाने वाला किया है। कोई नहीं था, बिल्कुल समझौता की बात हो रही थी कि ये सेक्शन सही नहीं है, इसको लगाइए, इसको लगाइए, और पीड़िता को न्याय दिलाने की बात। तो पुलिस पूरे प्रेजुडिस माइंड से वहाँ पर निर्दोष लोगों को, खास करके गोल्डन दास को फंसाया है, और शायद उसके साथ मारपीट करके और उसको कान पकड़वा के पुलिस के कस्टडी से ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया है। तो संविधान में अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को आप दबाव नहीं दे सकते हैं, ऐसा संविधान का प्रोविज़न है। तो ये बहुत ही गलत काम हुआ है, और हम तो ये मांग करेंगे कि 164 में जज के सामने उसका बयान करवा दिया जाए, हाईकोर्ट में बुला के बयान करवा दिया जाए, वो क्या बोलता है। जो बात वो कान पकड़वाया गया, उसको बेइज्जत किया गया सरेआम कैमरा के सामने, ये कानून में कहीं नहीं है। गोल्डन दास के केस कौन लड़ेंगे? आखिर गोल्डन दास गरीबों के एक नायक थे और उसके लिए संघर्ष करते थे। गोल्डन दास अब अकेले जेल में हैं, क्या करेंगे उसके? नहीं, गोल्डन दास अकेले नहीं हैं, उनके साथ हम लोग सब हैं। जो भी लोग, हमारे वकील, हमारा भी एक संगठन है वकीलों का, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन है, संपूर्ण आरक्षण क्रांति है, इसमें हजारों, 3-4 हज़ार वकील हमारे साथ हैं, और मुजफ्फरपुर में भी सैकड़ों वकील हमारे साथ हैं। वो सब उनके काम करेंगे, और ऐसा नहीं है कि गोल्डन दास अकेले पड़ गए हैं। जो समाज के लिए लड़ता है वो अकेला कभी नहीं होता है। इस देश में देखा गया है, भारत देश ही विचित्र है। यहाँ गांधी को गोली मार दी जाती है, यहाँ पर भगत सिंह को फांसी चढ़ा दिया जाता है, यहाँ पर खुदीराम बोस को फांसी चढ़ा देता है। यही देश है जहाँ पर जगदेव बाबू गरीबों की लड़ाई लड़ रहे तो सीधे सम्मेलन में गोली मार दी जाती है। चंद्रशेखर एक था, वहाँ का सीपीआई का नेता था, उसको गोली मार दिया गया। तो भारत देश ही विचित्र है। जो गरीब की लड़ाई लड़ेगा उसको अमीर लोग किसी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। लालू यादव ने गरीबों की लड़ाई लड़ना शुरू किया तो उस पर केस लाद के 8 साल जेल में डाल दिया। तो ये सब काम हो रहा है, लेकिन ये कारवां रुकेगा नहीं। इसलिए गरीबों की आवाज़ कभी बंद नहीं होती है, कभी बंद नहीं हुआ। चाहे आप अपनी दुनिया में कहीं चले जाइए, नेल्सन मंडेला लड़ाई की नहीं, वहाँ साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति बना वहाँ का। उसी तरह से मार्क्स और लेनिन रूस में लड़ाई लड़ा गरीबों का। उसी तरह से अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन ने लड़ाई लड़ा, और यहाँ भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी। तो ये सब लड़ाई में होता है। ये बहुत बड़ा केस नहीं है। हम तो कहेंगे कि इसका सारा जितना गोल्डन दास पर प्रेजुडिस माइंड से पुलिस ने केस किया है, उसके खिलाफ हम लोग एक क्वेश्चन फाइल करेंगे पटना हाई कोर्ट में कि सारा केस मैलिशियस है। चूँकि पुलिस अत्याचार के खिलाफ ये लड़का लड़ता है, इसीलिए पुलिस हर केस में इसका नाम डाल रही है।